मैं जिस इलाके में मेरी रिहाइश है, स्टील टाउन नाम है, स्टील मिल कॉलोनी का इलाका है वो, और फेज़ 1 और फेज़ 2 में और तकरीबन पूरी मलीर में पानी का इतना मसला है कि 20 दिन से पानी का बूंद भी नहीं आ रहा। टैंकर में तो पानी आ रहा है मगर नलकों में पानी नहीं आ रहा। इतने गंदे हालात हैं, 20 दिन से पानी का बूंद नहीं है। फिर आप ट्रैफिक के मामला देख लें, फिर उसके बाद आप रोडों की हालत देख लें, बिजली के मामला देख लें, बिजली के मसाइल देख लें। 18-18 घंटे बिजली नहीं होती, 18-18 घंटे बिजली नहीं होती। उसके अलावा आप टैंकर माफिया का रूज देख लें, हर दिन किसी न किसी घर पे लाश जा रही है। ठीक है, आप फिर उसके बाद आप देख लें कि चालान किया जा रहा है, चालान के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है, लोगों को मजबूर लोगों को तंग किया जा रहा है, गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि नंबर प्लेट पे अजरक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जिसकी आड़ में ट्रैफिक पुलिस वाले गरीबों को लूट रहे हैं, ये हुकूमत का सिस्टम बनता है कि वो दें, वो फ्री में नंबर प्लेट दें, मगर ये हम लोगों को लूट रहे हैं। हर दिन चालान, 2000 का चालान, 3000 का चालान। 2 दिन पहले किसी का चालान किया गया, उसने बाइक ही अपनी जला दी। आप मुझे खुद बताएंगे जो 500 रुपये का पेट्रोल डलाएगा वो 3 से या 4000 चालान कैसे भरेगा? तो ये इतना जुल्म कराची के साथ किया जा रहा है। कराची के साथ तो हमेशा सौतेली माँ का सलूक किया गया है। कराची में पानी नहीं है, बूंद बूंद के लोग तरस गए। टैंकर के थ्रू आपको पानी मिलेगा मगर नलकों में पानी नहीं आएगा। कराची में आप रोडों की हालत देख लें, कराची में आप डंपर के बदमाशी देख लें, जो किसी न किसी की लाश जो है ना किसी न किसी घर पे गिफ्ट भेजी जाती है। उसके अलावा चोरी डकैतियां देख लें, उसके अलावा मंशियात देख लें, उसके अलावा आप जो है ना रोजगार के मामला देख लें। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है, कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली सिटी कहलाया जाता है, मगर कराची के साथ जितना सलूक गैर तरीके से सलूक किया जाता है उतना सौतेली माँ के साथ भी नहीं किया जाता। चलें